दोस्तों, अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक देखिए। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को चालू करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, नीचे एक सर्च का यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा IPPB। इतना करने के बाद यहाँ नीचे सर्च पे क्लिक करेंगे तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है आपके सामने आ जाएगा। इसे आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है। ये एप्लीकेशन पहले से मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल हम इस ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन हो गया है। कुछ परमिशन जो आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे ये लोकेशन का परमिशन हमसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर यहाँ अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ करना होगा, इसे भी हम यहाँ पे अलाउ करेंगे। इसके बाद ये सिम वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ पे मोबाइल में एक सिम लगा हुआ है, इसलिए एक सिम शो कर रहा है। अगर आपके मोबाइल में दो सिम होगा तो यहाँ पे इस तरह से दो सिम शो करेगा। और आपको यहाँ पे जिस सिम में आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो आपने नंबर दिया हुआ है उस सिम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर 2 में होगा तो आपको 2 सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे में एक ही सिम लगा हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अब नीचे प्रोसीड का एक बटन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। जैसे हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे टिक लगाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन करना होगा। देखिए, स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन करने से पहले एक चीज जान लीजिए, आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो हो सकता है कि ये SMS वेरिफिकेशन आपका फेल हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर से हमें यहाँ पे अलाउ करना होगा। ठीक है, अलाउ करेंगे तो ये सिम हमारा वेरिफिकेशन होगा बैंक के साथ। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इस तरह से टिक लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कस्टमर ID अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कस्टमर ID आप दोबारा बैंक से निकलवा सकते हैं, या ऑनलाइन अगर कोई सुविधा होगा तो उसका भी मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर भी डाल दिया, कस्टमर ID भी और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है। अब नीचे आपको रजिस्टर्ड का एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू MPIN बनाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 4 अंक का होगा। तो आपको यहाँ पे 4 अंक का कोई भी एक ऐसा MPIN बना लेना है जो जनरली कोई भी इसको ओपन नहीं कर सके। तो चलिए हम यहाँ पे MPIN बना लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऊपर भी MPIN और नीचे भी MPIN डाल दिया है। जो आप ऊपर डालेंगे सेम आपको नीचे भी डालना है। इसके बाद सेट MPIN पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देने के लिए बोला जा रहा है। अगर इसका आप जवाब देना चाहते हैं तो 1 बाय 1 आपको यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसका जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो स्किप एंड प्रोसीड एक नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा। अब यहाँ पे SMS वेरिफिकेशन होगा और होते ही ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस था। अब आप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन वाले सेक्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 अंक का जो अभी आपने MPIN बनाया था वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये आपका मोबाइल बैंकिंग लॉगिन हो जाएगा। अब इसका आप बैलेंस अगर चेक करना चाहते हो तो ये आई बटन जो दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फंड ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको UPI का सर्विस मिल जाता है, बिल पेमेंट का सर्विस यहाँ पे मिल जाता है, और माई सर्विस में देखेंगे तो काफी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।